आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, बिलचाते सितारों में ये अक्षर भी तेरा ही। माँ की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पूजन पद्धति में हम लोगों को अपनी आध्यात्मिकता को एक बार परखने का अवसर मिलेगा। हम देखते हैं कि क्रिस्ती होने के नाते हमारे लिए दो तरह की आध्यात्मिकता हो सकती है। पहली आध्यात्मिकता जो हम अपनी प्रार्थनाओं में करते हैं, जो हम अपने पूजन पद्धति में करते हैं, और वो सभी कार्य करते हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होता है। वहीं दूसरी ओर हमारी आध्यात्मिकता हमारे क्रिया में क्रियान्वित होना चाहिए, और इसी पर आज की पूजन विधि हमें जोर देते हुए उन पर मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करती हैं। आइए, जब हम इस मिसा पूजा बलिदान को चढ़ाने के लिए आए हैं, एक बार पुनः हम अपने कर्मों को परख कर देखें, अपने जीवन में होने वाले कार्यों को परख कर देखें कि जो कार्य मैं करता हूँ क्या वह ईश्वर के द्वारा निर्धारित योजना के अनुरूप कार्य हैं, और यदि वह कार्य ईश्वरीय योजना के अनुरूप है तो हम उसके लिए धन्यवाद दें, उसके लिए ईश्वर की स्तुति और महिमा गाएं। और यदि हम ईश्वर की योजना के अनुरूप कार्य करने में असमर्थ हुए हैं, उन सभी अवसरों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे और इस मिसा पूजा बलिदान को चढ़ाने के योग्य अपने आप को बनाएं। आइए हम पश्चाताप करते हुए दया याचना का गीत गाएं। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो
प्रभु के मिले हुए हर एक वरदानों के लिए और जो भी कार्य हमारे जीवन में ईश्वरीय योजना के अनुरूप हुए हैं उनके लिए धन्यवाद देते हुए बड़े आनंद के साथ हम लोग महिमा का गीत गाएं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करते। पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। आइए, जब हम लोग इस मिसा पूजा बलिदान को अर्पित करने के लिए आए हैं, हम अपने अपने सारे मतलबों को प्रभु के पावन चरणों में रखें। हम आश्रम परिवार के लिए प्रार्थना करें, हम पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से आज हम लोग प्रार्थना करते हैं मणिपुर के लिए, जहाँ पर अब तक क्रिस्तीय भाई बहनों पर और अन्य भाई बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ पर प्रभु के प्रेम का प्रचार प्रसार हो, ताकि उनके बीच में आपसी एकता और भाईचारा उत्पन्न हो सके। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा करके हम भ्रम के अंधकार में ना पड़े, बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय के तेज में ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 8 से 11, 14 से 16 तक। एलियस किसी दिन सुनेम होकर जा रहे थे। वहाँ की एक धनी महिला ने उससे अनुरोध किया कि वह उसके यहाँ भोजन करे। इसके बाद जब जब उसे वहाँ होकर जाना था, तो वह उसके यहाँ भोजन करता था। उसने अपने पति से कहा, मुझे विश्वास है कि जो हमारे यहाँ भोजन करने आया करते हैं वह एक ईश्वर भक्त संत हैं। हम छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाएं, हम उसमें पलंग, मेज, कुर्सी और दीपक रख दें। जब वह हमारे यहाँ आएंगे तो उसमें विश्राम करेंगे। एलियस किसी दिन आया और छत पर चढ़कर वहाँ सो गया। एलियस ने कहा, मैं उस महिला के लिए क्या कर सकता हूँ? उसके नौकर गेहजी ने उत्तर दिया, उसके कोई पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। एलियस ने कहा, उसे बुलाओ। उसने उसे बुलाया
और वह द्वार पर खड़ी हो गई। तब एलियस ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, 3, 4, 8 से 11। हम मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उसके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि हम भी एक नया जीवन अपनाएं। आप लोगों को यह शिक्षा मिली कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उसकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिएं। विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने 12 प्रेरितों से कहा, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं।
जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसी का स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का स्वागत इसलिए करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि मैंने मिस्सा के प्रारंभ में आप लोगों से कहा कि हमारी आध्यात्मिकता हमारे कर्मों में क्रियान्वित होना चाहिए, अर्थात हमारी आध्यात्मिकता हमारे कार्यों में झलकना चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारी आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है। यदि हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमारी आध्यात्मिकता, हमारी सोच अच्छी है। यदि हम बुरी संगति में हैं, बुरे कार्य करते हैं, तो संभवतः हमारी आध्यात्मिकता अच्छी नहीं है, हमारी संगति अच्छी नहीं है। और इसी कर्म को केंद्र बिंदु मानते हुए जब हम आज के तीनों पाठ को देखते हैं तो हमें अच्छे कर्मों को करते हुए किस प्रकार से ईश्वर के कृपा पात्र बनना है, इस पर हमें बल मिलता है, हमें मनन चिंतन करने का एक अवसर मिलता है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु हमारे सामने एक सबसे बड़ी चुनौती रखते हैं और कहते हैं, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं है। प्रभु कहते हैं कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु हमारे सामने अपनी आध्यात्मिकता में एक और कदम आगे बढ़ने के लिए निवेदन करते हुए ऐसी चुनौती देते हैं। ऐसे कहने से पहले प्रभु हमारे सामने दो बातों को रखते हैं। पहली बात है, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। और दूसरी बात कहते हैं, जो अपने पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। यहाँ पर प्रभु के शाब्दिक अर्थों को हमें अधिक गहराई से समझने की ज़रूरत है। यदि हम शब्द सा जाएंगे तो संभवतः हमें यह एक विडंबना लगेगा, लेकिन यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि हम में से प्रत्येक जन को अपनी आध्यात्मिकता से और ऊपर उठने की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हम अपनी आध्यात्मिकता को और अधिक मजबूत और प्रखर बनाएं और उसका उचित फल उत्पन्न करें। और हमें उसमें बढ़ने के लिए हमारे जो दैनिक जीवन है, जो दैनिक कार्य हैं, दैनिक संबंध हैं, उन सभी से ऊपर उठने की आवश्यकता है। हमारी मानवीय स्वभाव से ऊपर उठने की संभावना है। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हम प्रभु के इन्हीं शब्दों को अपने जीवन में आंगीकृत करने लगते हैं, साकार करने लगते हैं। हमारे लिए माता पिता का प्यार केवल माता पिता तक ही सीमित नहीं रहता है, लेकिन उन सभी लोगों को हम प्यार करने लगते हैं जो प्यार के लिए लालायित रहते हैं, जिनको प्यार नहीं मिलता है। हम अपने संबंध को और अधिक मजबूत बनाते हैं, और अधिक गहरा बनाते हैं, और अधिक विस्तृत करते हैं। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तब हम प्रभु के क्रूस को उठाकर अपने पीछे, उसके पीछे चलने के काबिल बन पाते हैं। और प्रभु कहते हैं, जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसी का स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। इसका तात्पर्य क्या है? जब हम लोग प्रभु के मार्ग पर चलते हुए, प्रभु के आध्यात्मिकता को अपनाते हुए और अपनी आध्यात्मिकता को और मजबूत बनाते हुए और प्रखर बनाते हुए जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, तब हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है।
और जो भी हमारे जीवन के संपर्क में आता है उनके द्वारा ईश्वर की महिमा होती है। आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं जहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण है अच्छे कार्य, नेक कार्य और कर्म जो ईश्वर को प्रिय हैं। जब हम उसे करने लगते हैं तो किस प्रकार से ईश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बनता है। हम देखते हैं कि नबी एलियस शुनेम शहर होकर जाते हैं और वहाँ पर एक धनी महिला उनसे अनुनय विनय करती है कि वह उनके पास रुक जाए। और जब भी वह उस रास्ते से होकर जाते थे वह उस महिला के पास रुकते थे और वह महिला उस नबी के लिए एक समुचित व्यवस्था की, उनके रहने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। और हम देखते हैं कि अंत में उसे एक पुत्र प्राप्त होगा। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 में पढ़ते हैं जहाँ पर इब्राहिम दोपहर को पेड़ की छांव पर बैठे हुए वह 3 यात्रियों को देखता है और 3 यात्रियों को अपने तंबू में लेकर आता है और उनके लिए सेवा सत्कार का कार्य करता है और उन्हीं के द्वारा उनके बुढ़ापे में उनको पुत्र प्राप्त होता है, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है। हम संतमती के सुसमाचार में पढ़ते हैं जहाँ पर प्रभु स्वर्णिम नियम को बताते हुए कहते हैं कि अपने लिए दूसरों से जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके लिए वैसा ही किया करो। अर्थात हम इन तीनों उदाहरणों में देखते हैं कि हम जब भी कोई अच्छे कार्य करते हैं, कर्म करते हैं तो उसका प्रतिफल हमारे जीवन में प्राप्त होता है। और इसलिए हमें हर समय, हर वक्त अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाते हुए हमें उसे अपने कर्मों में अंगीकृत करने की आवश्यकता होती है। आज के दूसरे पाठ में हम लोग देखते हैं जहाँ पर संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए कहते हैं कि आप लोगों को यह शिक्षा मिली कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। यहाँ पर वह उस बपतिस्मा के विषय में कह रहे हैं जिस बपतिस्मा को यीशु स्वयं अपने जीवन में ग्रहण किया, सेवा का कार्य करने के लिए, अपने जीवन को दूसरों के लिए न्यौछावर करने के लिए, पिता के प्रेम को अपने लोगों को देने के लिए। और जब हम प्रभु के उसी बपतिस्मा को अपने जीवन में ग्रहण किए हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को परख कर देखें, जांच कर देखें, क्या मेरा संबंध एक दूसरे के साथ में मधुर है? क्या मेरा व्यवहार अपने भाई बहनों के साथ में, माता पिता के साथ में मधुर है? और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो संत पौलुस अंत में कहते हैं आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। और जब हम ऐसे कार्य करने लगते हैं तो बहुत बार हम लोगों को ठोकर मिलेगी, बहुत बार हम लोगों को दुख मिलेगा, लेकिन उन सारी चुनौतियों को जब हम संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं तब हमारे जीवन में भी यही शब्द आता है, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। हम स्वयं को यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित पाते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बल दे, जिस आध्यात्मिकता को हम लेकर अपने ख्रिस्तीय जीवन को बिता रहे हैं उस आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए, उस आध्यात्मिकता को और अधिक गहराई से अपने जीवन में अनुभव करने के लिए हम तैयार हो पाएं और उसके द्वारा हम ईश्वर के प्रदत्त वरदानों को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। जिस प्रकार से धनी महिला ने अपने जीवन में ग्रहण किया, जिस प्रकार से इब्राहिम ने अपने जीवन में ग्रहण किया, उसी महिमा को हम अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए योग्य बन पाएं। इस वरदान के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करते हुए कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह पिता से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ,
वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संगी पवित्र आत्मा की शक्ति तथा उनके मार्गदर्शन द्वारा यीशु के मिशन कार्य को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, प्रार्थना करते हैं उन सभी युवक युवतियों के लिए जो नशे, वासना और अन्य बुराइयों में फंसे हुए हैं। तो उन्हें उन बुराइयों से बाहर निकाल ताकि पवित्र जीवन जी सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सभी बेरोजगार भाई बहनों के लिए जो रोजगार की तलाश में दर बदर भटकते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता। पिता ईश्वर, उन्हें एक रोजगार प्रदान कर ताकि अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, अपने परिवार में ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन सभी अनाथ बच्चों के लिए, उन सभी मानसिक रोगियों के लिए जो रोड पे इधर उधर भटकते हैं, जिन्हें कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो अपनी कृपा प्रदान कर, उन्हें एक सहायक प्रदान कर ताकि उन्हें भी सेवा मिल सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन सभी निसंतान बहनों के लिए जो कई सालों से परेशान हैं, एक संतान के लिए तुझसे प्रार्थना करती हैं। उन सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर ताकि उन्हें भी संतान का वरदान मिल सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम प्रभु से अच्छी बारिश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहाँ पर हमारे किसान भाई बहन अपनी खेती बाड़ी के लिए बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु की कृपा उनके खेतों पर बारिश के रूप में उतरे। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम मणिपुर के लिए प्रार्थना करते हैं। वहाँ पर शांति की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर दो समुदायों के बीच में लगातार झड़प हो रही है। प्रभु, तू शांति का राजा है, तू शांति का राजकुमार है। तू अपने शांति उनके बीच में बहा दे, उन्हें भाईचारे प्रेम में उनको सुदृढ़ बना दे, ताकि वे लोग लड़ाई झगड़े से ऊपर उठकर एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे का सम्मान में आगे बढ़ पाएं। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण मौन होकर अपने अपने विशेष मतलबों को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं। साथ ही साथ मातृधाम आश्रम परिवार के सारे मतलबों को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपने सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया,
समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु। जीवन पावन कर दे प्रभु, मेरे यीशु मैं आया। चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे ईश्वर, तूने अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है। हमें यह वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेविकाएं इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करें। इसलिए सभी स्वर्गदूतों से मिलकर बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ,
क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम बेनन जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए एक साथ हम त्रित्वमेश्वर का गुणगान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर बड़े भक्ति भाव से वही प्रार्थना को दोहराए जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
हे प्रभु, हम सब तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। माता तेरा पोषण प्रभु मेरा, माता तेरा पोषण प्रभु मेरा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पोषण मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर पोषण मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। आइए हम लोग कुछ मौन होकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जिसे हम लोगों ने वचन के माध्यम से अपने जीवन में ग्रहण किया है। प्रभु के शरीर और रक्त को हमने ग्रहण किया है। प्रभु को अपने जीवन में घर कर जाने दें। प्रभु के उसी वचनों को बार बार दोहराएं, जिस वचन के द्वारा प्रभु हमें आज आमंत्रित करते हैं अपने अपने क्रूस ढोकर उसका अनुसरण करने के लिए। प्रभु के मिले हुए वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें बल दे कि हम अपने दैनिक जीवन के सारे कार्यों में तेरी योजना को पूरी कर सकें, और तेरी योजना को पूरी करते हुए अपने क्रूस उठाकर तेरे पीछे हो लें। परिवार के सारे समस्याओं को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं। अपने व्यक्तिगत समस्याओं को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं। देश के हर एक समस्याओं को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं। इन समस्याओं में प्रभु हमें अपने क्रूस को उठाकर चलने में मदद करे, बल दे। धन्यवाद यीशु, हमारे जीवन में आने के लिए,
हमें अपनी असीम कृपा और प्रेम से भरने के लिए। प्रभु यह बलिदान हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। ईश्वर की बरकत के लिए हमें प्रेरणा से भर दें। प्रभु कहते हैं, हे पिता, मैं उनके लिए विनती करता हूँ कि वे हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, इस प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। अपनी